हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था फिजिक्स का, तो हम लोग 21 से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा सेटअप को चेंज किया क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी सी क्या हो रही थी, टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैं सेटअप को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो 21 को क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम 8। तो मैं एकदम इसका सिंपल अगर डेरिवेशन से अगर निकालूँ तो आंसर वही आएगा, लेकिन इसको ध्यान रख लेगा, इन्फिनिटिव आएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर चेक कर लेता हूं, द मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, बोथ मास एंड ऑर्बिट, नाइदर द मास ऑफ द सैटेलाइट नॉर द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेच वायर इज। तो देखो 1/2 स्ट्रेस अपॉन वाई, 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर वाई अपॉन वाई। तो इसको पढ़ने से अच्छा है इसको ध्यान ही रख लेगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा हो जाएगा, बी। ये डेटा को याद कर लेगा क्योंकि इससे रिलेटेड या ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 24 लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। डिफिनेशन फिर से पूछ लिया, अब इसमें टिक लगाना ही पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का सी आ जाएगा। अब आता है 25, तो इसका डिफिनेशन ही टेंसाइल का ही डिफिनेशन सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो ये 24 का डिफिनेशन हो गया। 25 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, द विस्कोसिटी इज। तो विस्कोसिटी में क्या होता है कि ये बहुत लंबे लंबे लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान से रख लेगा, फिट रख लेगा कि लिक्विड डिक्रीज करेगा। लिक्विड डिक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कोई चीज़ को अगर हीट हम लोग देते हैं तो वो लिक्विड क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वेपर बन करके डिक्रीज कर जाता है। सीधी से एक सिंपल लाइन में बताऊं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 25 के, डी। सिंपल रखेगा क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े फेंक कर दिया हुआ है, समझ गया क्या। अब 26 की ओर चलते हैं। वाटर कैन राइज अप टू हाइट एच। कुछ हाइट पे वाटर क्या करता है, राइज कर जा रहा है। मान लो कि ये हाइट तक राइज किया, ठीक है ना। ये कोई कंटेनर है, इन ए कैपिलरी ट्यूब, इफ द ट्यूब इज कट, बीच से मान लो काट दिया गया, ऐसे कट लगा दिया गया, क्या कर दिया, कट लगा दिया गया। टू हाफ में कट लगा दिया गया। इट साइज द वाटर इन द ट्यूब विल। तो जो ये कट लगाने पर पूछ रहा है कि वाटर का ट्यूब में क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, नॉट ओवरफ्लो होगा, नॉट राइज होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो सिंपल एक बात बताओ, कट लगाने पर ये नीचे वाला कंटेनर का जो वाटर होगा वो नॉट फ्लो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब 26 कंप्लीट हो गया। 26 मैंने ऑप्शन बी हो गया। 27 के लिए न्यूमेरिकल है, पढ़ लेता, उसके बाद मैं दूसरे पेज में बना दूंगा। ए सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया सपोर्ट्स वेट ऑफ 60 kg। व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द पिलर। तो ये सब का वैल्यू जो दिया है उसको पहले लिख लो, इसमें इस पेज में लिख देता हूं। यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या पूछा है, सपोर्ट वेट दिया हुआ है, मतलब मास भी दिया हुआ है 60 kg, 60 kg दिया हुआ है। पूछा क्या है, प्रेशर पूछा है। तो प्रेशर पूछा है तो एक बात बता, प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, P = F/, एरिया। अब F को भी हम लोग लिख सकते हैं, F = ma होता है, तो ma यहाँ a के जगह में g इस्तेमाल करेंगे, तो mg/a। अब बताओ m के जगह में 60 kg इंटू जी, वही g का वैल्यू जो 9.8 छोटा g अपॉन एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया 60 × 10⁻³ 60 से 60 मरेगा। अब एक बात सोचो, ये नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 9.8 × 10⁻+3। अब क्या पूछा है, प्रेशर का यूनिट हम लोग जानते हैं, तो न्यूटन, ऑप्शन भी दिया वो देख लो, पर मीटर स्क्वायर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में ला कर गया, ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग का 27 कंप्लीट होता है। 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो एक वाटर का एक स्पेशल बिहेवियर होता है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, बढ़ता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब 1, बोला ठीक, लीनियर का मतलब 1,
वॉल्यूम मतलब तीन कोई मल्टीप्लाई होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई होता है तब आता है वॉल्यूम। तो इसका तीन डायमेंशन लिया गया होगा तो 3 लिख दिया। और एरिया जो होता है सो लंबाई, मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो इसका 2 होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर रहा है, 3:1:3:2 किसमें है, देखो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ये सही है, 29 का सही है। 30 में क्या बोल रहा है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट ऑफ। अगर मैं बात करूं ना तो देख लो इसमें मैं बता देता हूं कैसे इसमें बनेगा। सो जीरो जो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है सो किस पे डिपेंड करता है। मान लो एक सिस्टम है, इसमें 3 कोई था, एक ये है, ये है, ये बी है और ये सी है। जो ए का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो, ए का टेम्परेचर बी के साथ इक्विलिब्रियम में हो और बी का टेम्परेचर सी के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो अगर ये बी इक्विलिब्रियम में, बी सी इक्विलिब्रियम में, तो ये ऑब्वियसली है कि ए और सी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये यही बोलता है जीरोथ थर्मोडायनेमिक्स का, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये कंसेप्ट किस पे चला जाएगा, टेम्परेचर में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, 30 का डी। 31 का जो है सो देखो 31 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब द मेयर फार्मूला। मेयर फार्मूला हम लोग देखो, अगर इसका डेरिवेशन की बात करें तो एक पेज में डेरिवेशन आएगा, तो हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना भी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि CP - CB इक्वल टू R। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 31 का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ये CP - CB इक्वल टू R बोला, ठीक है। 32 में क्या है कि क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि dQ इक्वल टू DU प्लस PdV। अब dQ क्या, हीट है, जिसको इंथैल्पी भी कभी कभी बोलते हैं, DU क्या है, इंटरनल एनर्जी, और प्लस P प्रेशर, D भी वॉल्यूम है। तो देखो ये मेरे हिसाब से dQ इक्वल टू DU प्लस PdV, तो ऑप्शन नंबर यही सही है। और इसका भी डेरिवेशन अगर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लिखवाएंगे या ड्राइव करेंगे तो यही आने वाला है। तो हम लोग को 32 का कौन सा, ऑप्शन ए सही है। तो 33, क्वेश्चन नंबर 33, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। तो एक फार्मूला मैं लिखा देता हूँ, एवरेज काइनेटिक निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज काइनेटिक इक्वल टू KE इक्वल टू 3/2 RT। तो ये देखो ये 3/2 और RT जो है सो कॉन्स्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, T। तो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा आंसर। तो ये आपने देख लिया होगा, तो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 34, ये गैस बिहेव्स एज आइडियल। आइडियल में क्या है कि ये एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया एकदम। क्या है कि इसमें लो प्रेशर होना चाहिए, आइडियल के लिए कंडीशन, इसको ध्यान रख लेगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, आइडियल का कंडीशन यही होता है, फिक्स है ये। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन ये है, या तुम इसको जैसे भी ध्यान रखना है इसको भी ध्यान रख लेगा, एकदम डेरिवेशन पूछ लिया है, साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। तो ऑप्शन नंबर डी 35 का। 36, ये चाइल्ड स्विमिंग on a swing in sitting position stand then the time period of the swing will। क्या बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा है और वो झूला झूल रहा था, झूला झूलने के दौरान में वो झूला पर खड़ा हो गया, तो उस टाइम क्या होगा कि टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो टाइम पीरियड में क्या हो जाता है कि डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये 36 था। 37, ये लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। तो इसको देखो कैसे हम लोग, कोई स्प्रिंग है जिसको खींचा जा रहा है,
तो मैं इसको देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इस पेज पे सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई स्प्रिंग था जो उसका 2 किलोमीटर खींचा गया, तो मैं इसको इक्वेशन मान करके स्प्रिंग जब खिंचाता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, पोटेंशियल U इक्वल टू 1/2 kx²। के कॉन्स्टेंट होता है, जो स्टेज किया गया उसको x माना जाता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, U इक्वल टू फर्स्ट पोजिशन में क्या किया, 1/2 k, कितना खींचा, 2 किलोमीटर खींचा, 2 किलोमीटर खींचा, तो इसको क्या 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोले ठीक है। तो U1 इक्वल टू 1/2 k इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 से मर जाएगा यहाँ से, तो U1 इक्वल टू 2k। लेकिन इसने क्या बोला है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V, तो इसका पोटेंशियल U नहीं माना, इसने V माना, तो V इक्वल टू 2k लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना, अब देखो आगे पढ़ो, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर खींचा गया, तब इसको V माना, तो इसको भी V1 मान लेता हूं, मानने में क्या जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो 1/2 kx², तो V1 इक्वल टू 1/2 k को k रहने दो, कितना स्ट्रेच किया, 10 किलोमीटर खींचा, तो 10 का स्क्वायर, तो V1 इक्वल टू 1/2 10 का स्क्वायर 100 लिख सकते हैं क्या, बोले ठीक है। तो 2 से मर जाएगा, तो 25, तो V1 इक्वल टू 50 आएगा, यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 50k, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, इक्वेशन जो 2 है इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो लिख लो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को ऊपर रखो, V1 इक्वल टू 50k अपॉन, इसे डिवाइड 1 से करेंगे, तो V यहाँ लिख दो, अपॉन कितना था, 2k था ना, 2k लिख दो, k से k मरेगा, और ये कितना जाएगा 25, तो V1 इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर आ जाएगा 20V। अब बताओ, ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया, बताओ कौन सा आंसर लाई करेगा, 25V है क्या, देखो तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर आता है। तो अगर कोई तरह का दिक्कत है तो देख लो, कोई परेशानी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो ये 37 था, 38, ये द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इज एयर इज एडियाबेटिक कहलाता है, डायरेक्ट इसको ध्यान ही रख लेगा, ठीक है ना। 39, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, कुछ नहीं, फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2 और थर्ड का 3। ऑप्शन नंबर कौन सा अप्लाई करेगा देख लो, ऑप्शन नंबर सी, ये 39 था। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कौन सा ऐसा मतलब वेव है जो तीनों में कर जाएगा, सॉलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी, एक ही ऐसा वेव है जो तीनों में पास करता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ऑप्शन नंबर डी 40 का। ये हम लोग को 40 ये कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सेटअप थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है, थोड़ी सी सेटअप में अच्छी परिवर्तन हुई है, तो अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो उसको आप लोग मैनेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।